क्वेश्चन मार्क लगता है कि बीए करके तुम क्या कर सकते हो। कौन सा सब्जेक्ट अगर आप फॉर्म भरते समय चूज करेंगे कि आप वहां से बीए कर सकते हैं। सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू अगर आप बीए करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, बीए कैसे करें, कहां से करें। जो एग्जाम होगा सीयूटी का वो सीबीटी मोड पर एग्जाम कराया जाएगा, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें 3 सेक्शन होता है। कम से कम 12 लाख बच्चे जो हैं वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूटी के एग्जाम में, जिनको लोग कहते हैं कि तुम बीए करके कुछ नहीं करते। वही क्लास 12 के सब्जेक्ट को डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है। किसी भी स्ट्रीम से आते हो आप बीए कोर्स में एलिजिबल हैं और आप सीयूटी को क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम होता है। और बीए जिसे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, महात्मा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक, हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की या बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, इन सभी लोगों ने बीए की डिग्री भी हासिल की थी और अपने कार्यों के द्वारा समाज में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाए हैं। पर वर्तमान समय में बीए को एक हे दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्वेश्चन मार्क लगता है कि बीए करके तुम क्या कर सकते हो। अब यह समय आ गया है आपको यह दिखाने का कि आप बीए करके क्या कर सकते हैं। पर बीए अगर आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं तभी जो है सारी चीजों को बदलने का एक सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। अपने फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर के रूप में देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीए कैसे करें, कहां से करें और किस तरीके से करें कि आप अपने फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर के रूप में देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीयूटी क्या है। सीयूटी एक वन नेशन एग्जाम है, एक राष्ट्र एक एग्जाम। इस पूरे देश में एक एग्जाम होता है जिसे हम सीयूटी कहते हैं। इस सीयूटी का एग्जाम देकर के आप इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी से, साथ में प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी आप बीए कर सकते हैं। लगभग 250 से प्लस यूनिवर्सिटी जो हैं वो जो है सीयूटी के थ्रू जो है बीए करने के लिए आपको ऑप्शन देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो या तो आप क्लास 12 पास हो या क्लास 12 में अपेयर हो, मतलब ये क्लास 12 आपने पिछले साल पास कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, दोनों बच्चे इस बीए सीयूटी का फॉर्म भर के बीए कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, साइंस से आते हो, कॉमर्स से आते हो या आर्ट्स से आते हो, किसी भी स्ट्रीम से आते हो, आप बीए कोर्स में एलिजिबल हैं और बीए कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। लेकिन उससे पहले बता दें, बहुत सारे बच्चों के मन में ये समस्या रहती है कि क्या सर हम साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो क्या मैं बीए कर सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो भी बीए कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो भी बीए कर सकते हैं और आर्ट्स वाले तो बीए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। जो एग्जाम होगा सीयूटी का वो सीबीटी मोड पर एग्जाम कराया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। साथ में आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो आपको 5 नंबर जो है मिलेगा सही करने पर, और गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप अनअटेम्प्ट होंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, टोटल 250 नंबर का हर पेपर होता है। ठीक, उसके आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं हम यहाँ पे 3 मेन सेक्शन होते हैं सीयूटी के। सीयूटी के 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें 13 लैंग्वेज को जो है शामिल किया गया। 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस। डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें 23 डोमेन सब्जेक्ट की बात की गई है। और ये सारे डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लास 12 के सब्जेक्ट होते हैं। जो क्लास 12 में आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप पढ़ते हैं वही क्लास 12 के सब्जेक्ट को डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे कठिन होता है वो होता है जीएटी, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें 3 सेक्शन होता है, एक तरफ क्वांट होता है, एक तरफ रीजनिंग होता है और एक तरफ होता है जीके जीएस। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर को भी ऐड किया जाता है। कंप्लीट सिलेबस इसका देखना है तो नीचे वीडियो पर आप क्लिक कर सकते हैं और साथ में आप CUT.NTA.NIC.in की वेबसाइट पर भी जाके सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा लेके हम किसी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। तो एक मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, साथ में 2 या 3 डोमेन ले लीजिए और साथ में एक जीएटी का पेपर ले लीजिए। हाईली रिकमेंडेड है जीएटी का पेपर, इसलिए इसको रेड कर दिया गया ताकि ये तो कंपलसरी है अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो। हां, अगर आप ड्यू को टारगेट कर रहे हैं तो जीएटी नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी जीएटी ले लेंगे तो भी चल जाएगा। पर खास करके लैंग्वेज और 2 से 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तब आप बीए को जो है परस्यू कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब हम बात करते हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जहां आप बीए करने जा रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट अगर आप फॉर्म भरते समय चूज करेंगे कि आप वहां से बीए कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, साथ में एक लैंग्वेज ले लीजिए, बीए कर लेंगे वहां से आप। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो।
अगर आप दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि एक लैंग्वेज ले लीजिए और साथ में एक डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और एक जनरल टेस्ट ले लीजिए, तो भी आप बीए कर सकते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि 2 लैंग्वेज ले लीजिए और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, यह भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं बीए के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं बीएचयू की, जो सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अगर आपकी फेवरेट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ड्यू वाले बताना, बीएचयू वाले बताना, और साथ में तुम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तुम भी मेरे लाल जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी ये फेवरेट यूनिवर्सिटी है, नाम लिख के जाना सभी लोग, ठीक है। बीएचयू की अगर बात करेंगे तो ये एकदम बहुत फेवरेट यूनिवर्सिटी है बच्चों की। यहां पर आपको एक जीएटी का पेपर देना होगा, साथ में एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई ले लीजिए, आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर्म भरते समय खासा ख्याल रखिएगा। अगर आप जेएनयू जाना चाहते हैं, जेएनयू आपको बता दें वहां केवल लैंग्वेज से बीए होता है, जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज होती है, इंडियन लैंग्वेज है कुछ, उनमें से बीए होता है। बेसिकली वो लैंग्वेज के लिए जाना जाता है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए बीए नहीं होता वहां से। तो अगर वहां जाना चाहते हैं तो आप जीएटी ले लीजिए, साथ में लैंग्वेज में कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश के अलावा आप उसको छोड़ नहीं सकते वहां पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बढ़ेंगे आगे, एएमयू की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो एक जीएटी का पेपर देना होगा और साथ में आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज देना होगा, तो आप एएमयू के लिए टारगेट कर लेंगे। अगर आप बीबीए जाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, तो यहां पर एक जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा और एक लैंग्वेज देना होगा, आप इसको टारगेट कर सकते हैं बीए के लिए। अगर आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर जाना चाहते हैं, तो यहां पर एक जीएटी का पेपर और एक लैंग्वेज का पेपर दे देंगे, तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अगर आप एक जीएटी और एक लैंग्वेज भर देंगे तो लगभग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे कहां, जहां गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में केवल प्योर जीएटी, यहां पर अगर आप जीएटी ले लेते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आप यहां से बीए कर सकते हैं, यहां लैंग्वेज की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे तो बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जहां एक डोमेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक जीएटी, यानी यह 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे। कोई भी डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं यहां से। जैसे हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, तो यहां पर आपको एक जनरल टेस्ट लेना होगा, साथ में एक डोमेन सब्जेक्ट लेना हो, वो भी स्पेसिफिक जो डोमेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री डोमेन देना पड़ेगा, पॉलिटी ऑनर्स करना चाहते हैं तो पॉलिटी डोमेन देना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन देना पड़ेगा, कहां पर, सीयूएसबी में। इसी तरह अगर आप पहुंचेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो वहां पर एक जीएटी का पेपर देना पड़ेगा और साथ में आपको कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ऑनर्स करना चाहते हैं वो ऑनर्स सब्जेक्ट आपको यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं कंपटीशन लेवल की। तो कंपटीशन लेवल यह है कि कम से कम 12 लाख बच्चे जो हैं वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूईटी के एग्जाम में। इस बार यह संख्या बढ़ भी सकती है, इस बार यह संख्या बढ़ने के पूरे चांसेस भी हैं। तो इसलिए आप इस बात का खासा ख्याल रखिएगा कि 12 से 13 लाख बच्चे तो एग्जाम दे ही रहे हैं, तो कम से कम इस बार भी 12-13 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। पर सीटें कितनी हैं? सीटें टॉप कॉलेज में जाने की बस थोड़ी सी हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई है और इस कंपटीशन को तोड़ना है तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ ही तोड़ सकते हैं। हम आपको एक चीज और बता दें, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको मिलता है मॉक टेस्ट, आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट, और वो मॉक टेस्ट और वो प्रैक्टिस सेट अमृत की तरह आपके लिए काम करेगा, क्योंकि सीयूईटी को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र हथियार है। कितना भी पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप सीयूईटी को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम कम होता है और एग्जाम जो होता है वो बहुत कम समय में ज्यादा करना होता है वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होगी, केवल यहां पर क्लास 12th एनसीईआरटी देना होगा, 6th नहीं, केवल क्लास 12th एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। और डोमेन को तोड़ना चाहते हैं तो क्लास 12th एनसीईआरटी फोकस करिए, आसानी से आप जो है इसको क्रैक कर ले जाएंगे। उसके अलावा स्टेप 2 में मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सीरीज हम यूट्यूब पे चलाते हैं, आप वहां पे जुड़िए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, वो भी हमारे ऐप पर मिल जाएगा, वहां से दीजिए मॉक टेस्ट। तीसरे नंबर पर स्पीड बताएगी मॉक टेस्ट आपकी। और आपके प्रैक्टिस की बात करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि समय कम रहेगा तो कम समय में अपने आप को अच्छा बेहतर करना है। और चौथे नंबर पर बात करेंगे जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन, तो डेली जीके और करंट अफेयर की क्लास करनी होगी और वो चलती है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर जुड़िए, सुबह 7 बजे चलती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए, ठीक है। बेस्ट विशेष फॉर सीयूटी 2026, चूज करेक्ट सब्जेक्ट चूज करिए, फोकस एनसीईआरटी एंड टेक मॉक टेस्ट। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको बेहतर कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डाउनलोडेड बेसिक शिक्षा ऐप फॉर द फ्री स्टडी मटेरियल। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, उस पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सीयूटी की तैयारी बेहतर होगी। आप बीए को टारगेट कर रहे हैं तो जरूर शेयर करना, बीए वालों फैला दो इसको, क्योंकि हर बच्चे के फोन में ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो बीए को टारगेट कर रहे हैं, और हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिनको लोग कहते हैं कि तुम बीए करके कुछ नहीं कर सकते। तुमको भी अगर ये चोट लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो और साथ में जरूर बताना किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो 2026 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।